रामपुर नाम के गांव में सत्या नाम का एक कुम्हार रहा करता था। वह मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाकर उसे बेचा करता था और इसी काम से उसका घर चलता था। सत्या अपनी बेटी सपना और पत्नी विमला के साथ खुशी खुशी रहा करता था। एक सुबह सत्या के घर पर एक ग्राहक आती है और कहती है, भैया ये मिट्टी का मटका कितने का दिया? 200 रुपए का है दीदी। अरे बाप रे, 200 रुपए? 200 रुपए में तो भैया एक स्टील का घड़ा आ जाता है। क्या बात कर रहे हो भैया? मैं तो 100 रुपए दे पाऊंगी भैया, देना है तो बोलो। दीदी मटका तो बहुत बड़ा है, 100 रुपए तो बहुत कम है इसके लिए। अच्छा ठीक है 120, उससे ज्यादा तो मैं नहीं दे पाऊंगी। वैसे दीदी ये मटके ना बनाना बहुत मेहनत का काम है, मुझे बहुत वक्त भी लगता है, पर ठीक है आप इतना कह ही रही हैं तो 120 में ही आप ले जाइए। मटका खरीदने वाले ग्राहक हमेशा मोल भाव किया करते थे, पर धीरे धीरे मिट्टी के घड़े और मटके की बिक्री कम होते जा रही थी, जिसकी वजह से सत्या काफी परेशान रहने लगा था। एक दिन विमला आकर कहती है, अजी सुनते हैं, अपनी सपना है ना, वो 10वीं की कक्षा में वो अव्वल आई है, अव्वल, और मैं चाहती हूँ कि वो 11वीं और 12वीं भी करे। हाँ पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पता है मास्टर जी भी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि 11वीं की पढ़ाई शुरू कर देने के लिए। हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि तू खूब पढ़ाई करे और एक बड़ी ऑफिसर बने बिटिया। रुक जा, आज ही मैं तेरी 11वीं की सारी किताबें ले आता हूँ। ये सुनकर सपना खुश हो जाती है और वहां से चले जाती है। परेशान होकर विमला कहती है, पर सुनिए जी, इस महीने तो सारा पैसा घर के राशन को खरीदने में लग गया, अब पैसे कहाँ से लाएंगे? विमला, मैं सोचता हूँ अपनी बकरी है ना मोती, उसे बेच देता हूँ। वैसे भी उसे खिलाना पिलाना बहुत भारी लगता है आजकल। ठीक है जी, आपको जैसा सही लगे। सत्या अपनी प्यारी बकरी मोती को लेकर सरपंच साहब के घर पर जाता है और उन्हें बकरी खरीदने को कहता है। क्या भाई सत्या, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। और ये बकरी क्यों मुझे बेच रहे हो? मैंने तो सुना है ये बकरी तुम्हें जान से भी प्यारी है, फिर तुम इसे लेके मेरे पास क्यों आए हो बेचने के लिए? क्या बताऊं सरपंच साहब, जरूरत आन पड़ी है पैसों की, वरना मैं मोती को अपने से अलग कभी नहीं करना चाहता था। मैं तो कहता हूँ ये मिट्टी के घड़े मटके बनाने का काम बंद करो। आजकल खरीदता कौन है मिट्टी के बर्तन, और अपना कुछ नया काम शुरू करो जिसमें कि पैसा बने। हाँ सरपंच साहब, आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही कुछ सोचता हूँ। मोती के बदले कुछ पैसे लेकर सत्या दुखी मन से वापस घर को आ जाता है। अगले दिन सपना विमला से कहती है, माँ मुझे भूख लग रही है, तुम कितने दिनों से मुझे रूखा सूखा ही आजकल खिलाती हो। कुछ अच्छा बनाओ ना खाने के लिए, मैं थक गई हूँ रोज रोज एक ही खाना खा करके। माँ क्या बनाऊं बेटा मैं? दाल रोटी तो बहुत अच्छा खाना होता है, खा ले बेटा जल्दी से। इस महीने बस तू ठहर जा, अगले महीने में पोहा उपमा हर नाश्ते का तैयारी करके रखूंगी। विमला भी घर की हालत देखकर मन ही मन में परेशान हो जाती है। विमला सत्या से कहती है, आप देख रहे हैं ना जी, घर की हालत धीरे धीरे मुश्किल होते जा रही है, अब तो गुजारा करना भी भारी पड़ रहा है हमें। ऐसे काम नहीं चलेगा जी, अभी तो सपना को कॉलेज भी भेजना है हमें पढ़ाने के लिए, पैसे कहाँ से आएंगे जी? हाँ विमला, तुम सही कह रही हो। मैंने सोच लिया है कि हमें कोई और काम करना होगा, और मैंने ये भी सोच लिया है कि मैं खाने की चीज बेचूंगा जिससे कि हमारी आमदनी भी बढ़ जाए। खाने की चीज? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ विमला, मुझे पता तो नहीं हम क्या बेचने वाले हैं, हाँ पर 1-2 दिन में मैं जरूर पता कर लूंगा कि हमें क्या बेचना चाहिए, किसमें हमें फायदा होगा। उस दिन शाम को सत्या बाजार गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। चाट समोसा भेलपूरी कुल्फी, ये सब तो है इस बाजार में। मुझे इसके अलावा कुछ ऐसा सोचना होगा जो कि नया भी हो, बनाना भी आसान हो और साथ ही साथ लोगों को भी पसंद आए। सोचते सोचते सत्या आगे बढ़ा तो उसने मैगी नूडल्स के पैकेट देखे और उसने अपने मन में कहा, हाँ मैगी, ये सही रहेगा। मैगी तो बड़े हो या छोटे हो सभी को पसंद आता है, और इसे बनाना भी आसान है और सस्ता भी पड़ेगा। ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, मैं मैगी का ठेला लगाऊंगा। ऐसा सोचकर सत्या घर वापस आ जाता है और विमला से कहता है, मैं मैगी का ठेला लगाऊंगा। मैगी? पर सुनिए जी, मैंने तो सुना है कि मैगी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती।
अरे नहीं नहीं विमला, किसने कहा तुमसे? मैगी तो सभी को पसंद होता है। हाँ, पर अगर किसी को लगता है कि मैगी सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो हम उसे सब्जियों वाला मैगी खिला देंगे। सत्या कुछ पैसे लेकर बाजार जाता है और ज़रूरत का सामान ले आता है, जैसे कि मैगी का पैकेट, पेपर प्लेट और कुछ सब्जियां। और अगले दिन शाम होते ही सत्या मैगी बनाना शुरू कर देता है। सत्या के ठेले के एक ओर चाट का ठेला था तो दूसरी ओर समोसे का ठेला था। चाट का ठेला और कोई नहीं, सत्या का पड़ोसी गोपाल चलाया करता था। सत्या को देखकर गोपाल ने अपने मन में कहा, अरे ये सत्या कहाँ से आ गया बीच में? लगता है इसके मिट्टी के घड़े आजकल कोई खरीद नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये आ गया है। देखो ना कैसा बेवकूफ जैसे मैगी बेच रहा है। सत्या ने अपने ठेले के आगे मैगी के कई सारे पैकेट भी लगाए ताकि लोग आकर्षित हों, और ऐसा हुआ भी। सत्या के ठेले पर लोग आना शुरू हो गए। भैया मुझे प्लेन मैगी देना। अंकल मुझे सब्जियों वाली मैगी देना, 1 प्लेट, जिससे कि पेट मेरा भर जाए। कितना हो अंकल? जी, सादा मैगी का 15 रुपए है और सब्जियों वाली मैगी का 20 रुपए है। और पहले ही दिन सत्या की खूब अच्छी कमाई हुई और धीरे धीरे सत्या के पास लोगों की भीड़ बढ़ते ही जा रही थी। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही थी कि सत्या को अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह से उसने विमला और सपना को भी कहा उसे मदद करने को। मम्मी मम्मी मुझे मैगी खाना है। तुम घर पे तो मैगी बनाती नहीं हो, मुझे प्लीज यहाँ पे मैगी खाने दो ना। हाँ हाँ बेटा खा लो। सही में बहुत अच्छा है, गरम गरम मैगी खाने का तो बात ही कुछ और है। सत्या का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था, पर कोई था जिसे सत्या से जलन हो रही थी, और वो था उसका पड़ोसी गोपाल। अरे पापा रोज रोज तो हम चाट खाते हैं, चलिए ना ये नया नया मैगी का दुकान खुला है, चलिए ना मैगी खाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं पापा। सत्या के ठेले की वजह से गोपाल के पास लोग कम आया करते थे। जब से सत्या आया है मेरा तो ठेला चल ही नहीं रहा है। चाट कोई खाना ही नहीं चाहता है, जिसको देखो मैगी खाते रहता है। मुझे तो कुछ करना होगा, वरना मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। एक दिन सत्या ठेले पर मैगी बेच रहा था, तभी उसे याद आया कि उसने तो चम्मच लाया ही नहीं है, और वह ठेले को छोड़कर चम्मच लाने के लिए घर की तरफ बढ़ा। तभी मौका देखकर गोपाल ने सत्या के ठेले पर से प्लेटें और कढ़ाई को चोरी कर लिया और उन्हें छुपा दिया। सत्या जब वापस आता है तो उसे कढ़ाई और प्लेट गायब दिखती हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है और घबराते हुए गोपाल से पूछता है, अरे गोपाल, तुमने मैं तो बस 5 मिनट के लिए गया था घर, और वापस आता हूँ तो देखता हूँ तो है ही नहीं। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? और गोपाल कहता है, अरे नहीं सत्या, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो चाट बना रहा था। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है इधर उधर देखने का। तभी सत्या को याद आता है कि उसके पास घर पर उसी के हाथ के बनाए हुए मिट्टी के घड़े और मटके हैं, और वह मिट्टी के घड़े और मटके को ले आता है और मिट्टी के एक बड़े मटके में मैगी बनाना शुरू करता है, और मिट्टी के छोटे छोटे मटकों को अपने ठेले पर सजा देता है। मैगी देने के लिए वह मिट्टी के छोटे छोटे मटकों का इस्तेमाल करता है। मटके में मैगी बनता हुआ देखकर लोग और भी ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, और सत्या के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि किसी ने भी मटके में बना हुआ मैगी कभी नहीं पहले खाया था। और उस दिन के बाद से सत्या का ठेला मटके वाला मैगी के नाम से बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है, और सत्या के ठेले पर लोग दूर दूर से आते हैं मटके वाला मैगी खाने के लिए। गोपाल ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और मन ही मन में कहता है, क्या सोचा था और क्या हुआ? मैंने तो नहीं ये सोचा था कि इसका मटका मैगी इतना ज्यादा चल जाएगा। चलो मैं ही अपना ठेला कहीं और लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तब सिर्फ लोग मटका मैगी खाने आएंगे। मैं ही अपनी जगह बदल लेता हूँ भाई। यह सोचकर गोपाल वहां से चला जाता है, और सत्या मटका मैगी बेचकर खूब पैसा कमाता है, और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ते जाती है। अब सत्या अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें।